नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज के ऑप्शंस ट्रेडिंग का एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आज हम बैंक निफ्टी में देखें तो गैप डाउन ओपनिंग है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग मिला हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ ही आप देखिए यहाँ से सीधे डायरेक्टली रेड कैंडल्स बनाते हुए आया और नीचे साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद था 55,500 का। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया। ऐसे में कौन एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे? तो ऐसे में सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। अगर हम पिछले दिन के चार्ट को भी बैंक निफ्टी का ध्यान से देखें तो आप देखिए पिछले दिन क्या हो रखा था। बहुत अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया हुआ था। सेलिंग के बाद बहुत अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया हुआ था और ये जो साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा है, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट अच्छा खासा निकल चुका था। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें तो आप देखिए कि अगर यहाँ ओपनिंग इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हो रहा है और ऊपर ओपनिंग के साथ साथ डायरेक्टली इस साइकोलॉजिकल लेवल का अगर ब्रेकडाउन करेगा तो ऐसे में जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग किया होगा उसमें से मैक्सिमम बायर्स तो निकल गए होंगे क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है। और आज इंट्राडे लेवल पर भी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन देखते हुए सेलर्स ही एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। और अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल मार्केट को ऊपर की ओर मिलने चाहिए थे, तो इसीलिए आज मार्केट ऊपर जा सकता था। अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी को एक बार देखें तो आप देखिए निफ्टी में क्या हो रहा था कि निफ्टी में भी आप देखिए कि ओपनिंग तो गैप डाउन मिला हुआ है लेकिन ये भी डायरेक्टली रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ रहा था। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर चुका था और यहाँ देखिए मैंने आपके लिए एक लेवल भी बना रखा है। आप देख सकते हैं ये वाला लेवल, आप देखिए ये वाला आपको एक लेवल दिख रहा होगा। इस वाले लेवल के नीचे भी आ चुका था, ब्रेकडाउन कर चुका था इस वाले लेवल का। तो निफ्टी में भी कौन एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे? आज इंट्राडे लेवल पर सेलर्स से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे और इन्हीं सेलर्स के असल हंट करने के लिए आज मार्केट ऊपर जा सकता था। और ऊपर से आप देखिए निफ्टी में ऊपर क्लोजिंग प्राइस भी अवेलेबल है, तो क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेकर के डायरेक्टली नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज आप अप साइड के लिए यानी कि कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। अब हम समझते हैं कि कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान आपको करना कहाँ था। तो आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो आप देखिए यहाँ से निफ्टी में जो गिरावट हुआ है, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो गिरावट हुई है वो लगभग 65 पॉइंट के आसपास की हुई है, यानी कि ये गिरावट कुछ खास नहीं है। जबकि निफ्टी में कई बार तो एक ही कैंडल 65-90 पॉइंट्स का बन जाता है। तो ये जो गिरावट है ये छोटी सी गिरावट है और लगातार रेड कैंडल्स को देखते हुए सेलर्स आने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको जैसे ही यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना तो इस ग्रीन कैंडल के बाद आपको अप साइड के लिए यानी कि कॉल के लिए ट्रेड प्लान करना था। अब आप देखिए कि यहाँ से तो मार्केट गिर गया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप देखिए अगर आप यहाँ कहीं से ट्रेड प्लान करते तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपको मोमेंटम मिला हुआ है 60 पॉइंट के आसपास का मिला है, 60 पॉइंट से भी ऊपर का मिला हुआ है। तो इतने में आपको आराम से आपका टारगेट मिल जाता। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में ओपनिंग यहाँ से हुआ और डायरेक्टली गिरते हुए साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, तो सेलर्स तो एक्टिवेट हो रहे थे। अब यहाँ देखिए यहाँ हम इस वाले फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है ब्रेकडाउन के बाद, इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद आप अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन यहाँ आप लोगों का सवाल हो सकता है कि यहाँ आपने मल्टीपल एसएल क्रिएट होने का वेट क्यों नहीं किया? उसका आंसर निफ्टी ने दे दिया है आपको। निफ्टी में जो मोमेंटम आपको दिख रहा है, आप देखिए निफ्टी में ये जो मोमेंटम हुआ है रेड कैंडल्स का डायरेक्टली जो बना रहा है 3 कैंडल्स, ये बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं। लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मोमेंटम है वो लगभग 65 पॉइंट के आसपास का है, जो कि बहुत छोटा मोमेंटम है। यानी कि ये सिर्फ सेलर्स को एक्टिवेट करने के लिए मोमेंटम कर रहा था। तो इसीलिए आपको यहाँ मल्टीपल एसएल क्रिएट करने की का वेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि आप फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनने के बाद ही, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनना है उसके बाद ही आप अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। हाँ, यहाँ आप देखिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट तो रिवर्स हो गया, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए अगर आप यहाँ कहीं से ट्रेड प्लान करते, जैसे फर्स्ट कैंडल के बाद अगर आप यहाँ कहीं से ट्रेड प्लान करते तो आप देखिए जो मोमेंटम मिला हुआ है वो लगभग 160 पॉइंट के आसपास का मिला हुआ है। तो इतने अच्छे मोमेंटम में आपको आराम से आपका टारगेट मिल जाता, और आपको टारगेट मिलने के बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कहीं ना जाए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता था। अगर आपको ऐसा लैंडिंग सीखना है तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।